आज की क्लास में गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में क्लास 12 अल्कोहल फिनाल ईथर के बारे में आज सबसे पहले मैं बताऊंगी। दूसरी बात यह है कि मैं सबसे पहले आज की टॉपिक में लेके चलूंगी ओनली अल्कोहल। किसके टॉपिक लेके चलेंगे? ओनली अल्कोहल। जबकि चैप्टर है आपका अल्कोहल फिनाल ईथर, जबकि अलग अलग टॉपिक हैं आपके। अल्कोहल अलग है और फिनाल अलग है और ईथर अलग है, ठीक है। तो आज की क्लास में ओनली क्या बताऊंगी मैं? अल्कोहल के बारे में, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे कि अल्कोहल किसे कहते हैं। अल्कोहल किसे कहते हैं? पहला नंबर कि एल्किल समूहों के साथ, एल्किल समूहों के साथ, एल्किल समूहों के साथ, एल्किल समूहों के साथ, देखो ध्यानपूर्वक देखेंगे थोड़ा सा। एल्किल समूहों के साथ सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल, जो कि इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है, जुड़ा होता है, उसे अल्कोहल कहते हैं। सिंपल परिभाषा मैंने बनाई है, अल्कोहल कहते हैं। लेकिन मैंने परिभाषा अपने मन से बनाई है कि एल्किल समूहों के साथ सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। जो कि इसको प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं? R सिंगल बॉन्ड OH। किससे प्रदर्शित करते हैं? R सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या है? एक प्रकार से अल्कोहल है, ठीक है, ठीक है। और यदि मैं R के स्थान पे चेंज करूं, अब यहाँ पे R क्या है? एल्किल समूह है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम R के स्थान पे CH3 रखेंगे, सिंगल बॉन्ड OH रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? मेथिल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? OH जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ में हम नाम ले लेंगे मेथिल अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह हम एल्किल समूह चेंज करते जाएंगे, वैसे ही हमको अल्कोहल मिलते जाएंगे। तो इसका नाम क्या है बेटा? मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद मैं अगर मेथिल समूह को चेंज कर दूं, तो मैं इसके स्थान पे दूसरा समूह रख दूं, मतलब कि मैंने यहाँ पे रखा C2H5OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? एथिल अल्कोहल, ठीक है। अगर मैं इसके आयुपेशी की बात करूं, तो आयुपेशी नेम ऐसे ही इनका क्या करते हैं? CH3OH मेथिल अल्कोहल, C2H5OH एथिल अल्कोहल। अगर इसके स्थान पे मैं चेंज कर दूं, मान लो रख दिया मैंने C3H7OH, तो इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब मैं अगर इनकी बात करूं आयुपेशी के नेम की बात, तो सभी को पता है कि एक कार्बन होता है वहां पे मेथ होता है, और जहाँ पे 2 कार्बन होते हैं वहां पे एथ होता है, जहाँ पे 3 होते हैं वहां पे प्रोप होता है, और जहाँ पे 4 कार्बन होते हैं वहां पे ब्यूट होता है, और जहाँ पर 5 होते हैं कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3। कार्बन यदि 4 हैं तो ब्यूट और पेंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा, तो 5 कार्बन होंगे, ठीक है। मैं आयुपेशी निकालने के लिए बताऊंगी कैसे आयुपेशी निकालते हैं, ठीक है। और यदि एक बॉन्ड है तो हम उसमें जोड़ते हैं आयन, और डबल बॉन्ड है तो वहां में जोड़ते हैं इन। क्या जोड़ते हैं? इन, इन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे हम जोड़ते हैं आइन। क्या जोड़ते हैं? आइन जोड़ते हैं, ठीक है। अब हमारे कुछ क्रियात्मक समूह भी होते हैं बेटा, जो कि क्रियात्मक समूह में, क्रियात्मक समूह, क्या? क्रियात्मक समूह, ठीक है। यदि मैं क्रियात्मक समूह की बात करूं, तो सिंगल बॉन्ड OH का नाम देते हैं आल, और सिंगल बॉन्ड HO का नाम देते हैं अल, और सिंगल बॉन्ड CO का नाम देते हैं ओन, और सिंगल बॉन्ड COOH का नाम देते हैं ओइक। क्या नाम देते हैं? ओइक, ठीक है।
हम इनके अनुसार आयुपेशी एल्कोहलों का भी निकालते हैं। देखिए, 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट और 5 कार्बन है तो पेन, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब हम क्रियात्मक समूह की बात करें, यदि सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है तो आल जोड़ते हैं उसमें, और सिंगल बॉन्ड HO है तो उसमें आल जोड़ते हैं, और सिंगल बॉन्ड HCO है तो वहां पर हम क्या जोड़ते हैं, वहां पे ओन जोड़ते हैं, और सिंगल बॉन्ड COOH है तो OE जोड़ते हैं। ठीक है, मेरी बात आपकी तक समझ में आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं इसका आयुपेशी नेम कैसे निकालेंगे इसी के अनुसार। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसी के आगे बताती हूँ इनका आयुपेशी नेम कैसे लिखेंगे। ठीक है, मैं इसके आगे बताती हूँ कैसे इनका आयुपेशी नेम निकालेंगे। ठीक है, देखिए मैं अभी इनकी बात अगर आयुपेशी की बात करूं तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथ होगा ना, और सिंगल बॉन्ड 1 लगा हुआ है तो मेथेन हो जाएगा, एन लगाना हमें, और सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसमें क्या जोड़ना है, आल जोड़ना है। क्या जोड़ना है, आल जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यदि यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यदि मैं 2 कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा नेम बेटा, एथ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथे, और OH जुड़ा हुआ है तो एथेनॉल। वेरी गुड। इसके बाद 3 कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोप। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड इसके बीच में भी लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपे। क्या हो जाएगा, प्रोपे हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड OH के लिए हम नाम देते हैं आल। क्या जोड़ते हैं, आल। उसी तरह ही इसका नाम भी हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो मैं आज ओनली एल्कोहल के बारे में ही बताऊंगी कि मैं एल्कोहल के बारे में क्या बताया कि एल्कोहल किसे कहते हैं कि एल्किल समूहों के साथ ये सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने वही किया, एल्किल समूह ले लिया और OH सभी में जोड़ दिया तो मैं सब एल्कोहल प्राप्त हो गए। अब मैंने कहा कि CH3OH है तो मेथेनॉल, C2H5 है तो एथेनॉल, C3 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेनॉल, और 5 कार्बन होंगे तो पेंटेनॉल। ऐसे ही इनके नेम होते जाएंगे, पूरे समूह हो जाएंगे, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोडेनॉल, डेकेनॉल। ठीक है, सभी में आल समूह जोड़ते जाएंगे और सभी एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन निम्नता में हमेशा पूछा जाता है, पेंटेनॉल तक निम्नम है और यहाँ तक ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं अब इसके बारे में बता चुकी हूँ कि एल्कोहल क्या है। अब मैं आगे बताने वाली हूँ कि एल्कोहलों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बताने वाली हूँ कि एल्कोहलों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए क्या बताने वाले हैं कि एल्कोहलों का वर्गीकरण। मैं पूरा इरेज किए दे रही हूँ, समझ में आ जाएगा बेटा, मैं पूरा इरेज किए दे रही हूँ, पूरा लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं बेटा, मैं एल्कोहलों का वर्गीकरण बताऊंगी, कैसे एल्कोहलों का वर्गीकरण किया गया है और कितने वर्गीकरण किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे एल्कोहलों का वर्गीकरण ठीक है, अब मैं कहूंगी कि एल्कोहलों का वर्गीकरण जो किया गया है, एल्कोहलों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। एल्कोहलों को कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में किया गया है। ठीक है, कितने वर्गों में किया गया बेटा, 3 वर्गों में किया गया है। चलिए अगर मैं एल्कोहलों की बात करूं तो 3 वर्गों में किया गया है। पहला होता है प्राथमिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल,
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और दूसरा होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा क्या होता है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है बेटा, इसको लिखते जाइएगा, इसको लिखते जाइए, मैं आगे बताते जाऊंगी। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगी कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल किन्हें कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक की परिभाषा बताते जाऊंगी, उसमें थोड़ा सा ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगी, आप देखते जाइएगा। और इसके बारे में देखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है इसकी परिभाषा भी लिखते जाइएगा, और डाईहाइड्रिक एल्कोहल की परिभाषा भी लिखते जाइएगा, और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की परिभाषा भी लिखते जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा बुरा, मतलब थोड़ा सा फोकस करना है, बड़ा ध्यान पूर्वक से फोकस करना है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं? तो जिस एल्किल समूहों के साथ, बहुत बहुत ध्यान देना है, एल्किल समूहों के साथ सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल समूह यदि एक जुड़ा है, बात समझना है यहाँ पे, यदि एल्किल समूह के साथ एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है तो हम उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब कि R सिंगल बॉन्ड OH। तो हम कहते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ यदि सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल समूह एक जुड़ा है, यदि 1 अण जुड़ा है या हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है, तो क्या कहलाता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मान रख लूं, R के स्थान पे मैंने रखा CH3OH और कॉमा लगाया, और दूसरा लिखा हमने C2H5OH, C3H7OH। अभी क्या मेथिल, एथिल, प्रोपिल, और अगर मैं C4H9 लिखूं OH तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। तो मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, सब कैसे एल्कोहल है बेटा? ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अगर मैं अब इसके बारे में बात करूं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोक्सिल समूह के अणु कितने होंगे? 2। कितने होंगे OH? 2 होंगे, जिन्हें क्या कहते हैं? डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या लिखेंगे? CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्या होगा ये? एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या नाम है इसका? नाम एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या हो गया? इसमें कितने हाइड्रोक्सिल समूह है? 2 है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। मैं अगर बात करूं इसकी, तो ये क्या बन जाएगा? एथिलीन ग्लाइकॉल है, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथिलीन हुआ, और डबल बॉन्ड से एथिलीन और OH 2 लगे हुए तो ग्लाइकॉल नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा एल्कोहल है बेटा? तो ये दूसरा एल्कोहल है, मैं कह दूंगा अगर ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, आगे मैं आती हूँ कि इसके बाद ये क्या है? एल्कोहलों के वर्गीकरण में तीसरा एल्कोहल। तीसरे एल्कोहल की बात करूं तो इसमें हाइड्रोक्सिल समूह के अणु कितने होंगे? 3 OH जुड़े होंगे, जिन्हें क्या कहते हैं? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में जैसे कि ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल ऐसा है जो कि ये
ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में आता है, उन्हें ही क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। या मैं कह सकती हूँ कि जिनमें कार्बन हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिकों के साथ यदि 3 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो जैसा कि मैं एग्जांपल ले लूं, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, जो कि ग्लिसरॉल का सूत्र होता है बेटा C3H8O3। C3H8O3। तो हम देखेंगे 1 2 3 कार्बन हुए तो C3H8 2 2 4 4 1 5 5 3 8, तो H8 हो जाएगा और 3 कार्बन हो जाएंगे तो O3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिकों के साथ यदि 3 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं तो क्या कहलाते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं आपके अल्कोहलों को वर्गीकरण में बात करूं तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आप लोगों ने जाना, डाईहाइड्रिक अल्कोहल के जाना और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जाना, जो कि ग्लिसरॉल होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके आगे फिर इसका वर्गीकरण और है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोगों ने। ओके, अगर मैं इसके बाद आगे थोड़ा सा मैं बताऊंगी, अच्छा इसके वर्गीकरण की बात कर आगे की मैं बात करूं तो जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है इसको कोई वर्गों में नहीं बांटा गया, और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करूं तो इसको भी कोई वर्गों में नहीं बांटा गया, या हम कह सकते हैं इनका विभाजन नहीं किया गया। हाँ, किया तो गया है बट इसका किया गया है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का विभाजन पुनः फिर से किया गया है, जो कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को भी 3 वर्गों में बांटा गया, ना कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल को, ना कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को। डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहलों को हम वर्गों में नहीं बांटे हैं, लेकिन इसको बांटा गया है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को। देखते हैं इसके आगे, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके आगे बताती हूँ कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों का वर्गीकरण, अल्कोहलों का वर्गीकरण ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो मैं अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बात करूं तो इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। पहला प्राथमिक अल्कोहल और दूसरा तृतीयक अल्कोहल। कितने वर्गों में बांटा गया, पहला प्राथमिक अल्कोहल और दूसरा द्वितीयक अल्कोहल और तीसरा तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, 3 वर्गों में बांटा गया, फिर ओनली पुनः मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को। ठीक है, तो मैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बताऊंगी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला प्राथमिक अल्कोहल और दूसरा द्वितीयक अल्कोहल और तीसरा तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, तो प्राथमिक अल्कोहल किसे कहते हैं बेटा, तो ये सब सिंपल सी परिभाषा है इसकी भी, कि यदि हाइड्रोक्सिल समूह सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल समूह के साथ एक R मतलब एल्किल समूह जुड़े होते हैं, एल्किल समूह जुड़े होते हैं, समूह जुड़े हों तो प्राथमिक अल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राथमिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा R सिंगल बॉन्ड OH, कैसा अल्कोहल है ये, प्राथमिक अल्कोहल है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कैसा अल्कोहल है बेटा, तो ये प्राथमिक अल्कोहल है।
ठीक है। अगर मैं इसके एल्किल समूह चेंज कर दूं, यहाँ पे कुछ भी रख सकती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने रखा CH3OH, ये कैसा एल्कोहल है? मेथिल एल्कोहल है। अब ये कैसा एल्कोहल है? तो प्राथमिक एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल, या हम कह दें मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। ठीक है। इसी के स्थान पे मैं रख दूं यहाँ पे C2H5OH, ये कैसा एल्कोहल हो जाएगा? प्राथमिक एल्कोहल, या हम कह सकते हैं एथिल एल्कोहल। ठीक है। तो ये कैसा एल्कोहल हो जाएगा? एथिल एल्कोहल, या हम कह सकते हैं एथेनॉल। ठीक है। ये काम लगाएंगे C3H7OH, ये कैसा एल्कोहल है? तो ये भी प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है। ओके, अब मैं अगर द्वितीयक एल्कोहल की बात करूं, इसकी बात करूंगी, किसकी बात करूंगी? द्वितीयक एल्कोहल की। प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? जब एल्किल समूहों के साथ एक OH समूह जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है। अगर हम द्वितीयक एल्कोहल की बात करें, तो यदि सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल समूह के साथ, हाइड्रोक्सिल समूह के साथ दो एल्किल समूह जुड़े हों, एल्किल समूह जुड़े हों, द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं? द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। यदि सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल समूह के साथ दो एल्किल समूह जुड़े हों, तो वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं, जो कि इसको प्रदर्शित करेंगे R का होल ट्वाइस CHOH। क्या हो जाएगा? CHOH, मतलब कि R का होल ट्वाइस CHOH। ये कैसा एल्कोहल है? द्वितीयक एल्कोहल है, जिसका नाम है आइसो एल्किल एल्कोहल। आइसो एल्किल एल्कोहल। ठीक है। अब मैं चेंज कर दूं, मान लो मैंने कहा R के स्थान पे चेंज करो भाई, R के स्थान पे चेंज करेंगे। जैसे मैं R के स्थान पे चेंज का मतलब ये है कि उसका समूह रखिए। ठीक है। तो मैंने R के स्थान पे, जैसे मैंने यहाँ पे रखा CH3 का होल ट्वाइस CHOH, तो बेटा यही है द्वितीयक एल्कोहल, जो इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अगर मैं कह दूं आइसोप्रोपिल एल्कोहल कैसा एल्कोहल है बेटा? कि द्वितीयक एल्कोहल है। लेकिन किसका द्वितीयक एल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का द्वितीयक एल्कोहल है, ये याद रखना है आपको। ठीक है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आई ओके? ठीक है। अब मैं तृतीयक एल्कोहल की बात करूंगी। किसकी बात करूंगी? तृतीयक एल्कोहल की। तृतीयक एल्कोहल किसे कहते हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड OH के साथ, सिंगल बॉन्ड OH मतलब कि हाइड्रोक्सिल समूह के साथ, हाइड्रोक्सिल समूह के साथ तीन, कितने? तीन। क्या? R मतलब कि एल्किल समूह, तो तीन एल्किल समूह जुड़े हों, तो क्या कहलाते हैं? तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। अब मैं इसके स्थान पे जैसे रखूं, जैसे एग्जाम्पल करके, जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें ये एग्जाम्पल है, कौन से प्राथमिक होंगे, कौन से द्वितीयक होंगे, इसमें से देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है। अब मैं अगर कि इसकी बात करूं, तो तृतीयक एल्कोहल का तीन एल्किल समूह जुड़े होंगे, R का होल थ्राइस COH। ये कैसा एल्कोहल है? अगर मैं करूं तो ये तृतीयक एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है बेटा ये? तो ये तृतीयक एल्कोहल है। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, तृतीयक एल्कोहल। ठीक है। तो अगर मैं R के स्थान पे चेंज कर दूं, तो इसका नाम हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस COH। इसका नाम है टर्शियरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल बेटा। ठीक है। इस
तरह से एल्कोहलों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यदि मेरी क्लास आप सबसे पहले आए हों या पहली बार आए हों मेरी क्लास में, तो सबसे पहले मेरी क्लास को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी क्लास आपको कैसे लगी। और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। और इसी तरह से अब मैं आगे इसके बारे में, आज मैं एल्कोहलों का वर्गीकरण बताई हूँ, कैसे एल्कोहलों को वर्गीकरण किया गया है और कैसे इनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आज इसके बाद की क्लास देखने के लिए वेट करिएगा, इंतजार करिएगा और मैं इसके बाद बताऊंगी कि एल्कोहलों को हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे बनाएंगे, इनके भौतिक गुण बताऊंगी, इनके रासायनिक गुण बताऊंगी और बनाने की विधियां बताऊंगी, कैसे कैसे हम एल्कोहलों को बनाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही बताऊंगी जो कि एल्कोहलों के वर्गीकरण आज की क्लास में बताई हूँ। ठीक है, इसका विधिवत तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। इसके आगे मैं बताऊंगी, कल बताऊंगी कि एल्कोहलों को कैसे प्राप्त करते हैं। आई ओके, ठीक है, थैंक यू।